कॉन्ग्रेचुलेशन आदिला, बात ही कुछ और है का 1.1 बिलियन आपको व्यूज़ हो चुका है, सक्सेस पार्टी भी है आपने, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है इस सक्सेस आपको? सक्सेस पार्टी तो हम रखेंगे। दिस वाज केक कटिंग फॉर मीडिया और लोगों के लिए। सक्सेस पार्टी बहुत जल्दी रखने वाले हैं। हाँ, ये गाना मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बिकॉज ये गाने के द्वारा मैंने दिखाने की कोशिश की कि मैंने क्या क्या झेला है मेरी ज़िंदगी में। जो साल 1.5 साल मैंने झेला था उसको 4 मिनट में दिखाना तो बहुत मुश्किल है, बट मेन पॉइंट्स को दिखाने की मैंने मेरे सेट से कोशिश की है और ये गाना मेरे से बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। इस बार बहुत खुश हूँ मैं कि इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है लोगों को। लोग जहाँ भी मैं जा रहा हूँ इवेंट्स पर रिकग्नाइज करते हैं, आके गाने के बारे में बात करते हैं। तो एक चीज़ होती है आप कहीं भी जाओ तो आप जाके आपका गाना चलाओ, तो एक और चीज़ होती है आप जहाँ पे जाते हो वो लोग आपको रिक्वेस्ट करके आपका गाना चलाते हैं। तो ये जब चीज़ें, और एक कल भी जैसे मैं एक इवेंट में गया, वो लोग आगे से गाना चला रहे थे। उसके 2 दिन पहले मैं एक इंडिया की मैच पे गया था, वो क्लब वालों ने गाना लगाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पीपल आर लविंग द सॉन्ग। इस तरीके से मेरे में प्यार बना रहे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ों को, और मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ लोगों का और जनता का कि आप लोगों का प्यार मुझे दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं आके जब मैं बाहर आया, मैं इन चीज़ों को करने लगा, तो आप लोग थे कि मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, चीज़ों को मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते गए, जो मुझे प्यार देते गए। दैट इज़ वाई आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। आदिल, आप इस गाने के माध्यम से आपने अपनी जीवनी रखी जो कि आपके साथ व्यतीत हुआ है, राखी सावंत के साथ जो रिलेशनशिप है। राखी सावंत ने भी कहा है कि कुछ मनगढ़ंत भी आपने जोड़ा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? मन गढ़ंत अगर मुझे जो भी जोड़ना था तो मैं एक पूरी पिक्चर भी बना सकता था 3-4 घंटे की। मैंने एक भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जो आप जाके देख सकते हो। जो भी मेरे साथ हुआ था, जो मैंने अरेस्ट के टाइम में कपड़े पहने थे, उसी कपड़ों को मैंने पहना था। जो फोटोज़ भी आप देख सकते हो कि वो बहुत, जो आप गाना दोबारा प्ले करके कभी जाके देखोगे मेरे इंटरव्यू के बाद, आपको बहुत चीज़ें समझ आएगी। जो मैंने तोहफे देने के टाइम में, जो मैंने गाड़ी तोहफा दी थी उसी गाड़ी को मैंने यूज़ किया है। जो तोहफे देने के टाइम में मैंने कपड़े पहने थे उसी कपड़ों को मैंने पहना है। जो कपड़ों में हम जिम के बाहर स्पॉट होते थे यूजुअली ट्रैक सूट में, ऐसे ही कपड़े मैंने, सिमिलर कपड़े मैंने पहने हैं। जो सिचुएशन में जो चीज़ें हुई है ना, मैंने सेम चीज़ों को रखा है। इफ़ यू नोटिस, अरेस्ट के टाइम में मैंने येलो कलर का शर्ट पहना था, मैंने येलो कलर का ही शर्ट पहना है इसके अरेस्ट के टाइम में। तो जो भी मेरे साथ जो मैंने पोर्ट्रे किया है लोगों को मीडिया के द्वारा, तो इसी चीज़ों को लेके मैंने बनाया है। और बिल्कुल मैंने एक भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई है जो मैं प्रूव ना कर सकूँ। राखी सावंत ने भी इससे पहले आपसे भी अगर एक भी चीज़ मैं गलत दिखाता था, राखी को पूरा हक था वो जाके कोर्ट जाके गाना मेरा उतरवा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी चीज़ें एविडेंसेस हमने कोर्ट में दिए हैं, जो भी हमारे पास प्रूफ्स है, उसको देखा है, उसके बाद ही हमने दिखाया। तो ऐसा तो है, तो एक दो चीज़ और भी हम ऐड कर सकते थे, उसमें करना भी चाह रहे थे बिल्कुल, बट वो चीज़ें मैं प्रूव नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नहीं किया। राखी सावंत ने भी एल्बम निकाला था, आपसे पहले एल्बम निकाला, तो क्या जरूरत पड़ गई कि आपको भी प्रूव करना पड़े? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि मुझे देखकर वो चल रहे हैं, या तो मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो मीडिया में फेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आदि देखिए, राखी सावंत जब आप एल्बम निकाला था ना, मैं जेल में था। जेल में रहने के बाद आप जो भी एल्बम निकालो या मूवी निकालो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। मैंने मेरा एल्बम निकाला है जब राखी सावंत बाहर हैं और उनको दिखाया है कि तुमने मेरे साथ ये किया है। कहीं ना कहीं उनको गिल्ट हुआ है चीज़ों को लेकर। आज तक मेरे गाने के रिलेटेड उन्होंने बात नहीं की, आज तक, क्योंकि मैंने टॉपिक ही नहीं दिया बात करने लायक। क्या बात में बात करेंगे? आके बोलेगी कि कोई ये जो सीन था झूठा था, हो ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकते। वो जो उन्होंने गाना बनाया था मुझे इंपॉर्टेंट ही नहीं, वो गाने में कुछ है ही नहीं ऐसी चीज़ें। तो गाना फिक्शन सोच के कुछ भी बना सकते हो आप, किसी को सेको भी दिखा सकते हो, किसी को आप सुपरस्टार भी दिखा सकते हो, उनकी मर्जी से जो उनको लगा उन्होंने बनाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने हर चीज़ बारीकी से बैठा, गाने को डिज़ाइन किया, गाने को लिखा गया सिचुएशन के हिसाब से। हमने बहुत मेहनत की है गाने के पीछे। ऐसा नहीं कि हमने कुछ पैसे लेके काम कर लिया, ऐसा बिल्कुल हमने नहीं किया। तनुश्री मैम, आप सपोर्ट कर रही हैं आदिल को, उसको लेकर आपका 1.1 बिलियन हो गया, सक्सेस हो गया है गाना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपका भी बहुत कुछ हिस्सेदारी रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? मुझे बहुत खुशी है कि आदिल और सैफ का गाना 1.1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। गाना तो बहुत अच्छा है, और दानिश भी साथ होते तो आज बहुत अच्छा होता। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। आई फील वेरी हैप्पी कि आदिल की स्टोरी फाइनली बाहर जा रही है और लोग समझ पा रहे हैं, उनका भी पक्ष देख पा रहे हैं। गाना तो बहुत अच्छा बना है, तो आई एम वेरी हैप्पी।
हाल ही में एक इंसिडेंस हुआ है बनारस में, नाना पाटेकर ने एक को थप्पड़ मारा है शूटिंग के टाइम पे, और फिर वो ऊपर गए कहने लगे कि नहीं ये तो मुझे लगा कि मेरे ही क्रू हैं, इसकी वजह से मैंने उसको थप्पड़ मारा। तो इस पर आप ही क्या राय, जो इनका रवैया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो असलियत दुनिया के सामने आई थी, अब मैं क्या कहूँ, अब तो मुझे मौन हो जाना चाहिए इस विषय में। तो कभी ना कभी तो इंसान की असलियत बाहर आती ही है, और अहंकार जब बहुत सर चढ़ के बोलने लगता है ना, तो इंसान खुद ही अपनी मुझे असलियत दिखा नहीं देता है। लगता है आपको नहीं भी देना है रिएक्शन, लोगों को पता ही चल जाएगा कि कौन क्या है। चल ही रहा है, इसलिए तो मैंने रिएक्शन नहीं दिया। मुझे कुछ दिन से अभी तक मीडिया के कॉल्स आ रहे थे, आप इंटरव्यू दो, आप रिएक्शन दो। मैंने बोला अब लोगों को देखना है, लोगों को रिएक्शन देना है। अभी रिसेंटली पोस्ट कुछ वायरल हो रही है कि आप और राखी सावंत बिग बॉस में जा रहे हैं, बिग बॉस 17 में, क्या ये बात सच्ची है? क्या राखी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी तो बात चल रही है। जिस दिन भी फाइनल होगा, आप लोग मेरी फैमिली हो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, अनाउंसमेंट प्रॉपर तरीके से करूँगा, फिर ही जाऊँगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं जाऊँगा और आपको पता चलेगा, मैं प्रॉपर अनाउंसमेंट करके जाऊँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ मेरी बात चल रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो आपका एल्बम हिट हो गया है, बात ही और है। सबसे पहले मैं आदिल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, दानिश को थैंक यू बोलना चाहूँगा, कृति वर्मा को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो इतनी खूबसूरती से इन्होंने इस गाने को जो आउटकम दिया है, इनके फ़ैन बेस, इनके इतने कम टाइम में हमारे 40,000 रील बन गए, इतने कम टाइम में हम लोग ने मिलियन क्रॉस कर दिया। हम देखते हैं लोगों के महीने महीने लग जाते हैं मिलियन क्रॉस करने में। तो एक कहीं ना कहीं इनका प्यार है या इनकी एक सच्चाई थी उस गाने के अंदर, जो इन्होंने एक बोलते ना एक सच्चाई से उस गाने के अंदर एक्ट किया। और आदिल की जो कहानी थी वो कहीं ना कहीं लोगों को जानना ही था। सो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गाने को इतना अच्छा एक्ट मिला है। मुझे बहुत खुशी है तनुश्री आज यहाँ पर आई है हमको सपोर्ट करने के लिए। हमारे सेकंड गाने में उन्होंने एक स्पेशल एक्ट किया है। तो एक आपके पास जब ऐसे दोस्त होते हैं, एक फैमिली जैसे लोग होते हैं, तो काम करने में मज़ा आता है, एक इन्जॉयमेंट करने। आज हमारा जो सेलिब्रेशन करने का मौका था वो इसलिए था कि जब आदिल इस जंग को लड़ रहा था तो मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो आप लोगों के साथ ये चीज़ को सेलिब्रेट करना कि हम आज 1 पर पहुँचे हैं, कल 10 पर, परसों 100 पर, तो कहीं ना कहीं हम एक फैमिली बनकर अगर आगे बढ़ेंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। और लोगों को उस कंटेंट से बाहर निकाल कर एक एंटरटेनमेंट कंटेंट देने का हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आए। आगे आपका क्या एक्शन होगा राखी सावंत को लेकर, आदिल और राखी? वो एक लीगल चीज़ है, वो लीगल तरीके से आज शर्लिन का एफआईआर चल रहा है, राजश्री का एफआईआर चल रहा है, तनुश्री का एफआईआर है, आदिल का एफआईआर है। उन्होंने अभी बेल के लिए डाला था, अभी उसकी नेक्स्ट डेट 29 को मिली है। हम उसमें इंटरवीन करेंगे और कोर्ट के सामने रखेंगे कि किस हिसाब से आदिल की चीज़ों को मिसयूज़ करके उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, कैसे उनकी वीडियोज़ का मिसयूज़ किया गया, कैसे उनकी फैमिली को प्रॉब्लम हुआ। तो इस सारी चीज़ों को लेकर 29 को हमारी डेट है। जो भी होगा हम लोग आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। मुझे एक्चुअली एक मीडिया से विनती करनी थी। मेरा जो एफआईआर है राखी के ऊपर, उस विषय में मुझे अभी आज ही पता चला, मेरे लॉयर मिस्टर साथी के, उन्होंने मेरे को बताया कि उनको पता चला कि ये जो लिंक्स हमने दिए थे पुलिस को कंप्लेंट के टाइम पे, वीडियोज़ के लिंक्स, वो राखी की टीम उसको मतलब दे आर ट्राइंग टू रिमूव इट फ्रॉम द नेट। तो मैं उन सभी मीडिया चैनल्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उन वीडियोस को डिलीट ना करें, ऑफलाइन ना करें, क्योंकि वो हमारे एविडेंस है अगेंस्ट राखी। जो हमने जो राखी पे एफआईआर किया है मेरे केस में, वो सारे जो वीडियोस उसने मेरे बारे में बनाए थे, मेरे बारे में अभद्र अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके एलिगेशंस लगा के, बहुत ही अभद्र अश्लील एलिगेशंस उसने मुझ पर लगाए थे। तो वो सारे जो वीडियोस हैं दे आर एविडेंसेस अगेंस्ट राखी इन द एफआईआर। और वो जो कंप्लेंट है मेरी, उस कंप्लेंट पर एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस एक्शन ले रही है। तो पुलिस की तरफ से हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन वीडियोज़ को एक एक करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो हालांकि वो एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि जो मीडिया चैनल्स में वो उसके वीडियोस अपलोड हुए थे, अगर उन्होंने वीडियोस को हटा दिया तो पुलिस को उन मीडिया चैनल्स पे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, क्योंकि आई एम अ चाइल्ड ऑफ द मीडिया। मैं मीडिया की वजह से हम जो भी बनते हैं
मेरी कंप्लेंट और मेरा एफआईआर सिर्फ राखी के ऊपर है, लेकिन क्या होता है कि अगर हमने लिंक्स पुलिस को दे दिए हैं, अब वो लिंक्स पुलिस की दे आर प्रॉपर्टी ऑफ द पुलिस, तो वो जब लिंक्स में से वो वीडियोस आप हटा देते हैं तो पुलिस क्या करेगी कि उन जो मीडिया चैनल्स है जिन्होंने वो वीडियोस प्ले किए हैं उनकी साइबर सेल में वो उनको भी IPC 201 के तहत आरोपी बना के उन वीडियोस को साइबर सेल वापस वैसे भी वापस लेके आएगी, लेकिन उस केस में फिर वो मीडिया चैनल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती ये हो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब जब कंप्लेंट हो चुकी है राखी सावंत पर, एक तो पहली बात ये है कि उस तरह की अश्लील वीडियोस, उस तरह की अभद्र भाषा, गंदे एलिगेशंस मीडिया को प्ले ही नहीं करने चाहिए। राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मेरे बारे में जितनी गंदी बातें बोली उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, उसको प्ले ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर अब गलती हो चुकी है तो मैं नहीं चाहती कि वो मीडिया चैनल्स इस केस में फंस जाए, क्योंकि अब अगर एविडेंस आप डिलीट करेंगे तो वो IPC जो 201 की धारा लगती है उसमें मेरे ना चाहते हुए भी पुलिस वो धारा लगा देगी। वो धारा लगती है डिस्ट्रॉइंग ऑफ एविडेंस एंड अबेटमेंट टू क्राइम का। तो ये पुलिस की तरफ से हमें हिदायत मिली है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन मुझे अब मिली है, मैं नहीं चाहती कि वो मीडिया चैनल्स इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, और वो होगा अगर वो वीडियोस डिलीट हो जाए तो हमने तो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं और पुलिस ने ऑलरेडी वो वीडियोस देख चुके हैं। सो द एविडेंस इज ऑलरेडी सबमिटेड, वो एविडेंस ऑलरेडी है। लेकिन अगर लिंक्स के थ्रू अगर वो वीडियो पॉपअप नहीं होगा तो पुलिस उन जो 4-5 जो चैनल्स हैं जिन्होंने ये वीडियोस प्ले किए थे उनको भी केस में इन्वॉल्व कर देगी।